Hi guys, I'm from Jayalakshmi Sanskar School. Today we'll do some English phrases. ओके कुछ इंग्लिश फ्रेजेस क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिल करके आपको कुछ एक स्पेशल मीनिंग देते हैं, उन्हें हम इंग्लिश फ्रेजेस कहते हैं। जैसे हिंदी में कहावतें होती हैं, ऐसे ही इंग्लिश में फ्रेजेस होते हैं। ओके तो कुछ फ्रेजेस हम कर लेते हैं। जब आप बात करते हैं, बोलते हैं इंग्लिश में, तो अगर आप इन फ्रेजेस को यूज़ करते हैं तो आपकी इंग्लिश और ज़्यादा एडवांस्ड और ज़्यादा अच्छी लगती है। ओके जस्ट डेकोरेट योर लैंग्वेज, उसको और खूबसूरत बनाते हैं। तो जैसे आप हिंदी में बोलते बोलते कई बार कहावतें यूज़ करते हैं, अच्छी लगती हैं, उसी तरह से इंग्लिश फ्रेजेस भी आप कभी कभी यूज़ करेंगे तो इट विल बी गुड, अच्छा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रेज जो हम यहाँ पे करेंगे वो है ऑन द हाउस। दैट मीन्स फ्री। ओके आप कहीं जाते हैं, आपको कोई कहीं भी आप किसी होटल में जा रहे हैं या कहीं रिजॉर्ट में जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ ड्रिंक्स, वेलकम ड्रिंक्स की तरह कुछ देते हैं या कुछ भी आपको गिफ्ट देते हैं। सो यू डोंट हैव टू पे फॉर इट, वो आपके लिए फ्री होती हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है ऑन द हाउस। द ड्रिंक्स आर ऑन द हाउस। ओके ये जो आपको पीने को मिल रहा है, इसके लिए आपको पे नहीं करना है, दीज आर ऑन द हाउस। ओके यानी कि जिस बंदे ने अरेंज किया है वो वही पे करेगा। ओके ऑन द हाउस, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक द सेंटेंस लाइक ऑल द ड्रिंक्स वर ऑन द हाउस, वर ऑन द हाउस यानी कि जिस भी होटल में या जो भी रिजॉर्ट आपको वो ऑफ़र कर रहा है, वो आपको फ्री ऑफ़र कर रहा है, एज अ वेलकम आपके लिए ऑफ़र कर रहा है। ओके तो वो आपके लिए फ्री है, दैट मीन्स ऑन द हाउस। ओके नेक्स्ट इज़ बेटर हाफ। बेटर हाफ यानी कि स्पाउस। स्पाउस से हमारा मतलब है अगर हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, द अदर पर्सन। ओके हस्बैंड स्पाउस बोलता है तो उसका मतलब वाइफ होता है, और वाइफ स्पाउस बोलती है तो उसका मतलब हस्बैंड होता है। तो स्पाउस एक तरीके से न्यूट्रल जेंडर होता है। स्पाउस वर्ड आप किसी भी जेंडर के लिए, मस्कुलिन या फेमिनिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके बेटर हाफ या तो स्पाउस के लिए कह सकते हैं। ओके लाइक इफ ए सेंटेंस प्लीज ब्रिंग योर बेटर हाफ टू द पार्टी, ओके प्लीज़ ब्रिंग योर बेटर हाफ टू द पार्टी, यानी कि पार्टी में आप अपने बेटर हाफ को भी लेकर आएँ, यानी कि हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को, और वाइफ है तो अपने हस्बैंड को पार्टी में ज़रूर ले करके आएँ। ओके लाइक इफ़ यू मीट समवन यू कैन आस्क वेयर इज़ योर बेटर हाफ। तुम्हारा मतलब हस्बैंड है तो तुम्हारी वाइफ कहाँ है, या वाइफ है तो आपका हस्बैंड कहाँ है। सो यू कैन आस्क लाइक दिस ऑल्सो कि वेयर इज़ योर बेटर हाफ, तुम्हारा बेटर हाफ कहाँ है। नेक्स्ट इज़ हिट द रोड। हिट द रोड मीन्स लीव, यानी कि कहीं के लिए चलना शुरू करना। जैसे गाड़ी में बैठकर निकलते हैं एक तरीके से, उसको हम हिट द रोड भी कहते हैं। ओके लाइक आई मेक द सेंटेंस आई शुड हिट द रोड, आई शुड हिट द रोड और आई विल बी लेट, यानी कि अगर मैं अभी नहीं निकला तो मैं लेट हो जाऊंगा। आई शुड हिट द रोड, मेरे को अभी निकल लेना चाहिए, मेरे को अभी तक सड़क पे होना चाहिए। आई शुड हिट द रोड और आई विल बी लेट, अदरवाइज मैं अभी नहीं निकला तो मैं लेट हो जाऊंगा। ओके नेक्स्ट जो हमारा फ्रेज है वो है इन अ नटशेल। इन अ नटशेल यानी कि ब्रीफ, यानी कि छोटे शब्दों में बताना है, थोड़े शब्दों में बताना है पूरी कहानी को हमने, पूरी स्टोरी को हमने। सो दैट इज़ अ नटशेल। ओके सो आई कैन से टेल मी द स्टोरी इन अ नटशेल, यानी कि मेरे को जो भी कहानी है वह बहुत ही छोटे कम शब्दों में मुझे बताइए, बहुत ही थोड़ी बातों में मुझे समझाइए, थोड़े शब्दों में मुझे समझाइए, ब्रीफ में छोटा करके मुझे बताइए। तो दैट मीन द स्टोरी इन अ नटशेल। ओके एक्सप्लेन मी द मीटिंग इन अ नटशेल, यानी कि मीटिंग में जो भी हुआ उसका जो मेन निचोड़ निकला है मीटिंग का, वो मुझे बता दीजिए बस। ओके यानी कि बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही जो है कम शब्दों में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना इज़ इन अ नटशेल। ओके नेक्स्ट इज पोक फन एट। इसका मीनिंग होता है टू मेक फन ऑफ, यानी किसी का मजाक उड़ाना। पोक फन एट, ओके ये भी हम बोल सकते हैं मेक फन ऑफ, या किसी का मजाक बनाना। जैसे हम कह सकते हैं वी शुड नॉट
poke fun at the poor, यानी कि हमें गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए. वी शुड नॉट पोक फन एट द पुअर. ओके, गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. नेक्स्ट इज काउच पोटैटो. काउच पोटैटो इज़ अ वेरी लेज़ी पर्सन, यानी कि जो हमेशा बैठा रहता है, लेटा रहता है. ओके, सपोज पूरे दिन फ़ोन ही देख रहा है या पूरे दिन टीवी ही देख रहा है बैठा बैठा. सो दैट पर्सन वी कॉल अ काउच पोटैटो. ओके, तो अगर आपको इसका सेंटेंस बनाना है तो क्या बना सकते हैं, जैसे कि ही बिकेम काउच पोटैटो आफ्टर लीविंग द जॉब. यानी कि जब उसकी नौकरी चली गई तो वह एक काउच पोटैटो बन गया, यानी कि वो ना कहीं आता था ना कहीं जाता था, पूरे दिन बैठा रहता था या लेटा रहता था और पूरे दिन या तो टीवी या फ़ोन में लगा रहता था. दैट मीन्स ही बिकेम अ काउच पोटैटो. इनएक्टिव, जो बहुत ही कम एक्टिविटी करता है, बहुत ज़्यादा घूमता नहीं है, इधर उधर निकलता नहीं है बाहर, तो वी कॉल दैट पर्सन एज अ काउच पोटैटो. ओके, नेक्स्ट इज माउथ वाटरिंग. माउथ वाटरिंग यानी कि मुंह में पानी जैसे किसी चीज़ को देख के आ सकता है, उसका वर्ड होता है डिलीशियस, यानी कि टेस्टी. अगर हम डिलीशियस यानी कि टेस्टी. ओके, तो टेस्टी के लिए आप बेटर वर्ड डिलीशियस यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ बहुत टेस्टी होती है उसे हम डिलीशियस कह सकते हैं. तो माउथ वाटरिंग इज़ डिलीशियस. लाइक माय मदर कुक्स माउथ वाटरिंग केक्स. ओके, यानी कि मेरी मम्मी जो हैं वो मुँह में पानी लाने वाले केक्स बेक करती हैं, बनाती हैं. फूड भी लिख सकते हो, माउथ वाटरिंग फूड. मेरी मम्मी माउथ वाटरिंग फूड बनाती हैं, ऐसा खाना बनाती है जिसे देख के मुँह पानी आ जाता है, तो उसके लिए हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं माउथ वाटरिंग. ओके, नेक्स्ट स्पिल द बीन्स. स्पिल द बीन्स मीन्स रिवील द सीक्रेट, यानी किसी सीक्रेट को ओपन करना. रिवील का मतलब होता है ओपन करना, किसी छुपी हुई बात को खोल देना. सो दैट इज स्पिल द बीन्स. ओके, जैसे आई विल गिव हिम अ सरप्राइज पार्टी. I will give him a surprise. Don't spill beans by telling him. Don't spill the beans by telling him. यानी कि उसे बता के तुम सरप्राइज़ ख़राब मत करो, क्योंकि मैं उसे सरप्राइज़ देने वाला. अगर तुम बता दोगे उसको, ये सीक्रेट है, अगर तुम उसे बता दोगे तो सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा. डोंट स्पिल द बीन्स. डोंट स्पिल द बीन्स बाय टेलिंग हिम. ओके, सीक्रेट को सीक्रेट ही रखो, इसे ओपन मत करो उसे. नेक्स्ट इज फेयर एंड स्क्वायर. फेयर एंड स्क्वायर इज ऑनेस्ट. लाइक अ जज शुड बी फेयर एंड स्क्वायर. एक जज जो होता है उसे फेयर एंड स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि ऑनेस्ट होना चाहिए. तो जो बहुत चीज़ ऑनेस्ट होती है उसको हम फेयर एंड स्क्वायर कहते हैं. वी वॉन द गेम फेयर एंड स्क्वायर. हम लोग ऑनेस्टली कोई भी गेम जो है वो जीत गए. ठीक है, तो अ जज शुड बी फेयर एंड स्क्वायर. आई थिंक दिस इज अ बेटर सेंटेंस फॉर द फेयर एंड स्क्वायर मीन्स ऑनेस्ट. ही इज़ अ फेयर एंड स्क्वायर पर्सन. जैसे भी अगर कोई बहुत ही ईमानदार आदमी है, हम उसे कह सकते हैं कि ही इज़ फेयर एंड स्क्वायर पर्सन. वो बहुत ही फेयर एंड स्क्वायर पर्सन है. ओके, नेक्स्ट इज गेट कोल्ड फीट. ओके, जैसे हम कहते हैं कि शरीर ठंडा पड़ जाता है. अगर आपको कोई भी काम ऐसा कह दिया जाए जो आपको करने में बहुत हिम्मत लगती है, आप करना उसे शुरू करना चाहते हैं, लेकिन एकदम अचानक से आप बहुत ही नर्वस हो जाते हैं, बिकम नर्वस एंड बैक आउट, और आप उस काम से पीछे हट जाते हैं क्योंकि यू गेट कोल्ड फीट. ओके, आप एकदम से नर्वस हो गए और आप पीछे हट गए वो काम करने से, सो हम कहते हैं गेट कोल्ड फीट. लाइक आई ट्राइड टू स्पीक ऑन स्टेज. जैसे कई लोगों को स्टेज पर बोलने का एक डर होता है, तो मैंने स्टेज पर बोलने की कोशिश की, बट आई गॉट कोल्ड फीट. ठीक है, लेकिन जैसे ही मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मैं तो कोल्ड फीट हो गया, मैं तो नर्वस हो गया और मैं बैकड आउट, यानी कि मैं स्टेज पर गया ही नहीं. ओके, तो दैट इज़ गेट कोल्ड फीट. ओके, नर्वस होना और किसी भी काम से पीछे हट जाना इज़ गेटिंग कोल्ड फीट. ओके, तो आज हमने थोड़े से फ्रेजेस किए. ओके, तो आप इन फ्रेजेस को बोलने की ट्राई कीजिए और इन फ्रेजेस की प्रैक्टिस कीजिए.
इनके मीनिंग्स, इनके सेंटेंसेस, ओके, डेली कम्युनिकेशन में को थोड़ा थोड़ा यूज़ करने की कोशिश कीजिए. लाइक बेटर हाफ, इन ए नटशेल, मेक फन और या पोक फन और फेयर एंड स्क्वायर, माउथ वाटरिंग, काउच पोटैटो. ये तो बहुत ही ईजी से फ्रेजेस हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं. ओके, आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक you guys for watching, and please share and subscribe the channel and press the bell icon so that you get notification for all the future videos.